बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि वाई डू मैनेजर्स प्लान, यानी कि जो मैनेजर होते हैं वो प्लान क्यों करते हैं, उनकी वजह क्या है प्लान करने की। इसके तो इससे पहले ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हमारे पास जो प्लान होता है वो हम क्या होता है और उसका मकसद क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो अब हमारे पास आया कि जो मैनेजर वो प्लान करते क्यों हैं। उसके जो जो मैनेजर वो प्लान करने के जो मेजर जो आप कह लें कि पॉइंट्स हैं वो चार हैं। एक तो ये हमें क्या ये प्रोवाइड करता है डायरेक्शन, दूसरा ये रिड्यूस करता है अनसर्टेनिटी, और तीसरा जो है मिनिमाइज वेस्ट एंड रिडंडेंसी। और ये वेस्ट कमर वाली नहीं है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ ये वेस्ट क्या है। उसके बाद सेट्स द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, और ये हमारे पास बेसिकली ये 4 स्टेप्स हैं जो कि जो जब जो प्लानिंग, अगर हमने कोई प्लान किया होता है काम, तो ये चीज जो 4 चीज़ें होती हैं ये बहुत ही, अगर आप समझें कि अगर प्लान नहीं तो ये हमारे पास बहुत बुरी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हम किसी जो हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं होती, हम गलत डायरेक्शन वगैरह में जा रहे होते हैं। तो अब हमारे पास जो है प्रोवाइड द डायरेक्शन, ये हमें डायरेक्शन कैसे प्रोवाइड करता है। ये हम ऐसे जो है डायरेक्शन प्रोवाइड करता है जैसे कि आपने प्लान किया हो कि मैंने सुबह जो है वो पहले नाश्ता करना, और नाश्ता करने के बाद मैंने यूनिवर्सिटी आना, और यूनिवर्सिटी जाने के बाद या फिर मैंने जॉब पे जाना है। तो जॉब पर जाने के बाद मैंने वापस आना, और वापस आकर दोबारा क्या करना है, नाश्ता करना है, इतनी टाइम मैंने सोना है, और सोने के बाद आप घर के कुछ काम है वो भी करना है, जिनके बिल वगैरह पे करना है। तो आप एक यहाँ पे एक डायरेक्शन में चाह रहे हैं ये काम करना है। या फिर आप अगर ऑर्गेनाइजेशन की अगर कोई भी एग्जाम्पल है तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, एक प्रोजेक्ट है और वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट या कोई भी है, तो अब वो प्रोजेक्ट वो डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद आप उस प्रोजेक्ट के पहले पहले कुछ उसके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो बना रहे, फिर उसके बाद डिज़ाइनिंग होती है, फिर प्रोग्रामिंग होती है, इम्प्लीमेंटेशन होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। यानी कि आप एक डायरेक्शन में चाह रहे होते हैं। या फिर आप ऐसे एग्जांपल ले लें जैसे कि जो आप बैंक वगैरह की एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर जो नादरा की एग्जांपल ले सकते हैं। मुख्तलिफ हमारे पास एक डायरेक्शन होती है, यानी कि यहाँ एक शर्ट सिलाई करने की अगर एग्जांपल है तो उसमें शर्ट सिलाई करने क्या होता है कि हर एक अपनी अपनी डायरेक्शन में चाह रहा होता है। यानी कि मैं एक बैठ के उसको शर्ट का कपड़ा जो है उसको काट रहा था, दूसरा क्या होता है उस शर्ट को सिलाई कर रहा होता है, तीसरा उसको बटन लगा रहा होता है, ये हमारे चौथा उसको काज कर रहा होता है। तो एक डायरेक्शन में चाह रहे होते हैं। तो ये हमें प्लान जो होता है वो एक डायरेक्शन हमें प्रोवाइड करता है। अगर हमने प्लान नहीं किया तो हमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी, हम आगे पीछे जो है वो सारे काम करेंगे, हमारे पास कोई भी डायरेक्शन नहीं, हम अन डायरेक्शन में चला रहेंगे, हमें पता ही नहीं होगा हमने करना क्या है। क्योंकि हमने मैं आपको इससे पहले बताया था कि आप रात को एक पूरा एक रिटर्न डॉक्यूमेंट लिख लेते हैं कि हमने सुबह ये काम करना है। आप उस रिटर्न डॉक्यूमेंट्स के आपके जो जेन पर बोझ भी कम हो जाता है, और क्या होता है आप उस रिटर्न डॉक्यूमेंट्स देखते रहते हैं, हमें सारा दिन मैंने ये काम करना है आप और इतने टाइम में करना है। तो आपके पास एक डायरेक्शन भी थी, तो आप उस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए आगे मूव कर रहे होते हैं। जो अगर आप एक जगह दूसरी जगह पर पहुंच रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है तो आप उस जगह पर कभी भी नहीं पहुंच सकते, ना ही अपना जो आप गोल अचीव कर सकते हैं। जैसे कि आपने चाहते हैं कि 3.5 मेरा जो है जीपीए है, तो आप इस जीपीए को हासिल करने के लिए आपके पास ये एक यानी कि गोल को हासिल करने आपके पास एक ये डायरेक्शन है कि मैं हर रोज़ इतना इतना काम को इतना पढ़ूंगा कि मैं 3.5 जीपीए जो है वो हासिल कर पाऊंगा। लेकिन क्योंकि अगर आप ये सिलेक्ट नहीं करेंगे अपना गोल तो आपके पास कोई भी डायरेक्शन ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि आपने क्या करना है। दूसरी यानी कि ये हमें डायरेक्शन इस तरह प्रोवाइड करता है, इसीलिए जो मैनेजर है वो प्लान यानी कि मैनेजर जो है वो प्लान करते हैं। दूसरी चीज़ है रिड्यूस अनसर्टेनिटी, यानी रिड्यूस अनसर्टेनिटी मतलब कि ये आपकी जो गैर यकीनी चीज़ होती है यानी कि अनप्रिडिक्टेबल, उसको कम करता है। कम कैसे करता है कि आपने एक प्लान बनाया हुआ है कि मैंने इस टाइम ये काम करना है। अब आप उस प्लान के तहत चाह रहे होते हैं कि आपको पता है कि इस टाइम मैंने ये काम कर लेना है, तो इसलिए ये आपको रिड्यूस का अनसर्टेनिटी। जैसे कि अगर हम रियल लाइफ यानी कि जो हमसे बड़े लोग हैं वो क्या करते थे कि वो एक मार्जिन रख लेते हैं। कुछ लोग होते हैं वो मार्जिन रखते हैं और कुछ लोग मार्जिन नहीं रखते हैं। जैसे कि आपने जॉब पे जाना है, कुछ लोग एक जो है वो घंटा पहले घर से निकले, और कुछ लोग क्या होते हैं कि 10-15 मिनट पहले निकलते हैं घर से। आप जो जो एक घंटा पहले निकल रहे हैं, अगर वहाँ रास्ते में कोई रश वगैरह भी जो भी है वो अपने टाइम पर कोई उससे यकीन होता है कि मैं पहुँच जाऊँगा क्योंकि उसने प्लान किया, ठीक तरह से प्लान किया अपने। लेकिन दूसरा क्या करता है कि 10-15 मिनट रह गए और वो
घर से निकलता है और वो जाना चाहता है जॉब पर, तो उसको अनसर्टेनिटी कि अब मैं शायद पहुंचूं या ना पहुंचूं, क्योंकि रास्ते में ये ब्लॉक यानी ट्रैफिक ब्लॉक हो सकता है, कुछ कोई भी मसला आ सकता है। तो ये क्या, क्योंकि जो पहले वाला ने उसने प्लान किया हुआ था, उसने ये मार्जिन रखा इतना, ये चीज़ ये रुकावट आ सकती है, ये जो हो सकता है रास्ते में, इसलिए तो उसने क्या, उसकी जो रिड्यूस हुई अनसर्टेनिटी, जिसने प्लान किया था उसकी अनसर्टेन यानी कि उसको गैर यकीन, यानी कि उसको यकीन था कि मैं अपने टाइम पर पहुंच जाऊंगा। दूसरे तीसरा पॉइंट में मिनिमाइज वेस्ट एंड रिडंडेंसी, यानी कि ये हमारे पास जो टाइम के हम वेस्टेज कर रहे होते हैं वो हम उसके काम कर, जैसे कि अगर आपने प्लान बनाया तो सुबह उठते सार आप अपने मोबाइल पर ही आधा आधा घंटा लगा देते हैं, फेसबुक चेक, नोटिफिकेशन चेक कर, ये कर वो करो। तो अगर आपने प्लान बनाया होगा तो आप उस प्लान के तहत क्या करेंगे, आपने जब देखेंगे आपने फ़ौरन मोबाइल पकड़ा और देखे, और उसके बाद आपने अपना जो आपका प्लान था उसके मुताबिक, यानी कि अपने टाइम का ये मैं तो टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा इस चीज़ का टाइम हो चुका है, आप फ़ौरन इस जो चीज़ों फजूल चीज़ों को छोड़ेंगे और अपने टाइम पर यानी कि अपनी जो आप वर्क होगा उस पर फोकस करेंगे। और रिडंडेंसी, यानी कि रिडंडेंसी होता है डुप्लीकेशन, रिपीटेशन किसी की वर्क की, क्योंकि आप एक सीक्वेंस में चाह रहे हैं तो आप कोई भी काम वो आप रिपीट नहीं करेंगे, आप यूनिक करेंगे और सारा एक काम को आप टाइम देंगे। तो जैसे कि मैंने आपको एक प्रोसेस की एग्जांपल भी दी थी, एक शर्ट की मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एक स्टेप बाय स्टेप वो परफॉर्म हो रही है, इसलिए क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हर एक अपना अपना काम कर रहे हैं तो कभी भी वो रिपीट नहीं हुआ, उन्होंने एक प्लान किया, उस प्लान के तहत वो चल रहे हैं। और इसके बाद मैं सेट्स द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, आप जब आपके पास कोई प्लान होगा तो आप कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि जो आपने जो प्लान बनाया, यानी कि जो आपका गोल था, क्या वो गोल अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर वो अचीव हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो उसके अचीव ना होने की वजह क्या, जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दी, मैं आप चाहते हैं कि 3.5 जीपीए गेट करना चाहते हैं, तो आप ये आपका एक गोल था, आप इस गोल को आप का आप जब कंट्रोलिंग में बात आती है तो आप देखते हैं कि ये मेरा गोल अचीव हुआ या 3.5 जीपीए, अगर तो वो 3.5 ही आपने अचीव करा है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ 3.5 तो यानी कि 3.2 जो 3.2 यानी कि 3.2 आपने जो गेट किया, अब जो आपने 3.2 गेट किया तो 3.5 आप चाहते हैं तो गोल, इनमें डिफरेंस किस वजह से आया है, तो ये आप ये चीज़ ये इसमें देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास प्लान ही नहीं है, आपको गोल ही आपने कुछ नहीं कुछ सेट किया हुआ, तो आप फिर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसलिए कुछ आपके पास स्टैंडर्ड ही नहीं है। तो ये कंट्रोलिंग क्या होता है, ये हमारा पूरा का पूरा वीक यानी कि इसको डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल के साथ। ये आखिरी स्टेप होता है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोलिंग वगैरह और लीडिंग कंट्रोलिंग, तो ये कंट्रोलिंग लास्ट स्टेप होता है एक बार हमारे प्रोसेस का, तो ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी आपको मैंने बता दिया ये क्या। तो आप एक मैनेजर की बात करें तो मैनेजर, चूँकि एक मैनेजर होता है वो प्लान इसलिए करता है कि जो वो एक डायरेक्शन में वो चले और उसके बाद उसकी अनसर्टेनिटी वो कम से कम वो अपने टाइम पर जो भी प्रोजेक्ट बना रहा है वो बन पाए। और तीसरी चीज़ है वो हर एक का जो उसका प्रोजेक्ट उसका टाइम जो है वो कम से कम लगे, क्योंकि अगर सीक्वेंस में चाह रहा है और कोई भी चीज़ रिपीट ना हो। और लास्ट ये है कि वो जो उसने जो गोल बनाया था उस गोल को अपना पूरा अचीव कर सकते, तो इस वजह से वो प्लान किया था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।